Hello everyone, welcome to my channel. I start a series on mathematics with topic matrices. Now, after discussing the types of the matrices, the question is how many matrices are formed from 12 elements. Means हम 12 elements के साथ कितने matrices बना सकते हैं. इसके लिए एक मेथड होता है by power method, by power factor method. ये क्या बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं हमारे पास वो कितने होंगे जितने हमारे पास उसके फैक्टर्स बन सकते हैं. मीन्स जितने हमारे पास उसके फैक्टर्स बन सकते हैं. अब पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं. जैसे हमारे पास 12 है, 12 के फैक्टर्स के बनते हैं 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. मीन्स वी कैन राइट 12 एज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 12. नाउ द नंबर ऑफ फैक्टर्स मीन्स जो इसकी पावर्स हैं उसमें 1 प्लस कर देना. मीन्स 2 + 1 मल्टीप्लाई 1, इसमें 1 प्लस करना. टोटल फैक्टर्स मीन्स 3 × 2 दैट इज 6. मीन्स टोटल हमारे पास कितने मैट्रिसेस बनेंगे 6 मैट्रिसेस. नाउ मीन्स व्हाट आर द 6 मैट्रिसेस. कौन कौन सा 6 मैट्रिसेस बनेंगे. उसके लिए होता है इसके लिए क्या है हमारे पास टोटल 12 के फैक्टर्स बनाओ. क्या लिख सकते हैं 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2 and 12 × 1. Means these are factors. Means what is this denote. This is m, this is n. मीन्स एक मैट्रिक्स बन सकता है हमारे पास 1 × 12 वाला. एक बन सकता है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/6 है. 2/6 का ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे होता है. जैसे मीन्स 2 रोज होती हैं, 6 कॉलम होंगे C3, C4, C5, C6. इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल हमारे पास कितने हो गए 12 एलिमेंट्स. इन दिस में हमारे पास ये टोटल कितने बनते हैं 6 मैट्रिसेस. Now the question is the number of all possible matrices of order 2/2 with each element 0 and 1 with entry 0 and 1. मीन्स हमारे पास 2/2 का कोई मैट्रिक्स है. इसमें हम कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं बाय चूजिंग 0 and 1. मीन्स यहाँ पे 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकता है. यहाँ पे 0 and 1 मीन्स यहाँ पे 0 भी आ सकती है और 1 भी. यहाँ पे 0 भी and 1 भी. राइट ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस. मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि हम इसमें कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट वन मीन्स व्हेन ऑल द एंट्रीज आर 0. सेकेंड वन क्या हो सकता है हम 1 ले लेते हैं, इसको रोटेट कर दो. when there are 2 ones 1 1 0 0. और क्या पॉसिबल है 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 जी 1 1 हो गए ऑलमोस्ट 4. ऐसे भी हो सकता है. हाँ ओके. नाउ व्हेन दे आर 3 ones कैसे हो सकते हैं 3 ones कैसे लेते हैं 1 यहाँ पे 0 1 1 1 0 0 1 1 ऐसे भी हो सकता है. और यहाँ पे ये हो गया 1 1 यहाँ पे भी 0 हो सकती है. ओके मीन्स हमने 0 कंसिडर कर लिया. एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ में साइकिल रोटेट कर दिया. एंड द फोर्थ वन इज 1 1 1 1. काउंट ऑल द नंबर्स 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. एक रह गया
1 इज इसको रोटेट करके 0 1 1 0. Okay, these are total 16 matrices. Now, means what is the trick of this? Means easily we can solve. ट्रिक है ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है. मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 0 जब 1 दो एलिमेंट्स आ सकते हैं. मीन्स 2 फैक्टोरियल बेस. आगे जाके हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे भी कैसे इसको सॉल्व करते हैं. अभी के फिलहाल मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं. यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल एलिमेंट्स आ सकते हैं. यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल एलिमेंट्स आ सकते हैं. अब 2 factorial means how we solve 2 factorial, that is 2 into 1 means हमने लास्ट वाला 1 तक छोड़ना होता है. मीन्स 2 एलिमेंट्स कितनी बार है फैक्टोरियल हमारे पास 4 बार. तो मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स 16. मीन्स टोटल हमारे पास कितने मैट्रिसेस बनेंगे इन दो एंट्रीज को यूज करके 16 मैट्रिसेस. The question is find the number of matrices. कितने matrices बनेंगे जिनका ऑर्डर 3 by 2 है. मीन्स we can say मीन्स रोज कितनी होंगी उसमें 3 रोज है. कॉलम कितने हैं 2. मीन्स 3 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है. तो इसके लिए वही एंट्री यूज करनी है हमने जैसे पहले हमने सॉल्व किया था. मीन्स यहाँ पे कितने आ सकते हैं 2 एलिमेंट्स मीन्स 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. मीन्स टोटल इज 2 फैक्टोरियल कितनी बार 6 टाइम्स. मीन्स 2 into 1 की पावर 6 और वी कैन से 2 की पावर 6. ओके. नाउ द क्वेश्चन अनदर वन क्वेश्चन इज total matrices of 3 by 3 matrix with entry 0 and 1. Similarly we can solve this. हमारे पास क्या है 3 by 3 का मैट्रिक्स है. मीन्स रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आते हैं मीन्स किस में चूज करना है 0 and 1 में. मीन्स ज़्यादा 0 आएगा ज़्यादा 1 आएगा. मीन्स 2 फैक्टोरियल बेस. यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल. यहाँ पे भी all elements are 2 factorial base. Answer is 2 factorial power 9, that is 2 into 1 into 9, that is 2 to power 9, that is total 512 matrices are formed. Another question is I take another question on diagonal places. First row and column we can have 1. On other places we have any number from 0, 2 and 3. Now form the matrix. And the matrix is of order 3 by 3. 3 by 3 matrix and the on diagonal places is this and first row and first column. First row this one इसमें भी क्या है 1 है एंड कॉलम 1 में भी क्या है 1 है. मीन्स ये वाली दीज साइड्स आर क्या है फिक्स्ड है. हम इसको चेंज नहीं कर सकते. मीन्स ओनली हमारे पास क्या है कि दो प्लेसेस ऐसी है जहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई एलिमेंट पुट कर सकते हैं. यहाँ पे हमें कितना दिया है 0, 2 and 3. मीन्स यहाँ पे 0 भी आ सकता है 2 भी आ सकता है 3. सिमिलरली हेयर 3 एलिमेंट्स आएंगे 0, 2 and 3. मीन्स हमारे पास 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं 3 एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं. तो टोटल बेस हमारे पास जो होंगे मैट्रिक्स बनाने के वो 3 into 3 ये वाला 3 ये वाला टोटल 9 मैट्रिसेस आर फाउंड.
मीन्स ये तभी बनेंगे जब हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स हैं हम रिपीट कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे भी 0 आ गया और जहाँ पे भी 0, मतलब सेम सेम एलिमेंट्स आ सकते हैं, तब हमारे पास क्या ऐसे 9 एलिमेंट्स बनेंगे। कब आएंगे? जब रिपीट हो सकते हैं। अगर हमारे पास आ गया कि एलिमेंट्स को हमने रिपीट नहीं करना, मीन्स विदाउट रिपीटिशन, तो जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 0, 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या होते हैं टोटल 3 फैक्टोरियल बेस आएंगे। मीन्स टोटल 6 मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड। इसको एक इजी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे टू प्लेसेस है। 2 प्लेसेस पे हमने कितने एलिमेंट्स अरेंज करने हैं? 0, 2 एंड 3। इस पे भी 0, 2 एंड 3। मीन्स यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 3 में से कोई भी, यहाँ से 3 भी। टोटल बेस क्या हो गए? 3 इंटू 3 9। ये कब आ गया? जब हम रिपीट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। जब हम क्या कर रहे हैं? विदाउट रिपीट कर रहे हैं, मीन्स एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर रहे। मीन्स एक जगह पे अगर 0 आ गया तो दूसरी जगह पे 0 नहीं आएगा। मीन्स यहाँ पे लिखने के कितने वेज हैं हमारे पास? 3 है। 3 एलिमेंट्स में से कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया, सपोज यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तो ओनली 2 एंड 3 में से आ सकता है। मीन्स यहाँ पे कितने एलिमेंट बचेंगे? 2 ही बचेंगे, क्योंकि एक तो पहले रिपीट कर लिया। तो टोटल कितने बचे? 3 इंटू 2 दैट इज 6। मीन्स 6 वेज है हमारे पास। मीन्स 6 मैट्रिसेस आर फॉर्म्ड। Similarly, we can explain simple in previous examples also. That was the 2 by 2 matrix है। हम क्या लिख रहे थे? यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। मीन्स क्या हुआ? हमने 2 एलिमेंट्स यूज करने हैं 0 एंड 1। कहाँ कहाँ पे? 4 प्लेसेस पे, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 0 एंड 1, जब हम विदाउट रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब दोनों दोनों आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 2 2 2। तो टोटल कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16। पीछे हमने एग्जाम्पल करे थे ना, 16 मैट्रिसेस आर फॉर्म। सिमिलरली ये कब होता है? जब हम रिपीट करते हैं। जब हमने बोला कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना विदाउट रिपीटिशन, वो एग्जाम्पल इसमें नहीं बन सकती, क्योंकि क्या होता है अगर हमने सपोज यहाँ पे 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे तो कुछ तो रिपीट होगा ना एलिमेंट, तो हम यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। कब तक? जब नंबर ऑफ प्लेसेस हैं जो हमारे पास वो लेस होने चाहिए या इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस्ड। लेटर्स बोल सकते हैं या नंबर्स को जो हम प्लेस कर रहे हैं। Now we study how we construct the matrices. For example, 3 by 2 matrix whose elements are given by like this. उस एलिमेंट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए आई जे के साथ। हमें ये गिवन है 2i माइनस जे एंड मैट्रिक्स ए इज ए आई जे। ये कितने का है? 3 by 2 मैट्रिक्स। मीन्स ये मैट्रिक्स की डिनोट किया होगा। इस कैसे सॉल्व करते हैं इनको? मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को कैसे फाइंड करते हैं? जैसे हमारे पास 3 by 2 है, मीन्स ये हमारे पास क्या होता है? आई, ये होता है जे। मीन्स आई गोज फ्रॉम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जे गोज फ्रॉम, जे कितने हैं? कॉलम कितने हैं? 2। मीन्स 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। हमने आई और जे 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 कॉलम 0 रो ये हमारे पास डोनेशन में नहीं होता। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे होता है हमारे पास 3 by 2 मैट्रिक्स? A11 A12 that is 21 that is 31 22 32. How we find the elements? Suppose I have to find A11 means I is 1, J is 1. Put in this one, so I is 1, J is 1, that is 1. How we find A12?
कैसे फाइंड करते हैं? 2 1 minus j 2, that is 0. Similarly, we can find a to 1. How we find? That is 3. We can find a to 2. That is 2. And find a31. That is 2 into 3 minus. I put all values in this equation. That is 1. How we find a32? That is 2 into 3 minus 3. So matrix A is, put all the values in this matrix. 1, that is 0, 3, 2, 5, 4. This is matrix. Now the question is, this is a null matrix. Is a scalar matrix. क्या हमारे पास जो नल मैट्रिक्स होते हैं उसमें स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी? स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेशन थी कि जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या होगा, वो कोई सम स्केलर होगा एंड बाकी जगह हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा. सिमिलरली इन दिस, बाकी जगह तो जीरो ऑन द डायगोनल एलिमेंट्स वी हैव सम स्केलर दैट इज इक्वल टू जीरो. सो वी कैन से दैट जो नल मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स. अब क्या है, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होते हैं, ऐसे. हाँ, यस, दिस इज आल्सो ट्रू दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या, वो हमारे पास हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होता है. क्वेश्चन इज, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर आल्सो. यस, इसमें स्केलर कौन सा है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हम आई के साथ डिनोट करते हैं. इसमें 1 कॉमन निकल जाता है, दैट इज आइडेंटिटी. मीन्स जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें स्केलर कितना हुआ, 1. मीन्स इट मीन्स जो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दिस वन, ये स्केलर भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है. सिमिलरली वी कैन से दैट जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा. मीन्स जो हमारे पास नीचे को जाते हैं जैसे बड़े हो जाते हैं, मीन्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी है, वो डायगोनल भी है. सिमिलरली जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है. मीन्स वी कैन से दैट एवरी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर भी है एंड डायगोनल भी है. जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है. इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नोट करने के लिए, पेपर्स में बहुत पूछा जाता है. मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितने, n by n. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन 2 by 2 मैट्रिक्स. कैसे होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ 2 by 2 का. कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर, मीन्स यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे भी नॉन जीरो. ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. मीन्स अगर हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ रही हैं, 1. अगर 3 by 3 बनाए उसमें कितने जीरोस आएंगे, 1 2 3. इस कितनी जीरोस आ रही हैं 3 by मैट्रिक्स में, 3. ये सब आ कैसे रही है, इसके लिए हमारे पास ये क्या है, हम एक मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं m क्रॉस m मैट्रिक्स और n by n क्रॉस मैट्रिक्स ले लिया. कैसा होगा n by n मैट्रिक्स, यहाँ पे कुछ कुछ होगा, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में दोनों में सेम होगा. यहाँ पे हमारे पास कुछ होगा, ये कब तक जाएंगे, मीन्स रोज कितनी है हमारे पास, n. यहाँ पे सब में जीरो होगा. काउंट करो, अब पहले वाले में कितना होगा, अगर n रोज है हमारे पास तो इसमें कितने होंगे, ये n-1 हुई, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर तो नॉन जीरो एलिमेंट होगा यहाँ पे. ठीक है,
दूसरे वाले में कितनी होगी, एक और कम होगी n-2, तीसरे में n-3, फिर n-4, सो ऑन। कब तक चलेगा? यहाँ पे एंड में कितनी जीरोस आ जाएंगी, यहाँ पे तो कोई जीरो ही नहीं हुई, एंड में तो नॉन जीरो एलिमेंट है ना यहाँ पे, तो मीन्स यहाँ पे कितनी जीरो हो रही है एंड में 1, यहाँ पे कोई भी नहीं जीरो हुई, मीन्स इसको छोड़ दो। मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, इतनी। मीन्स n-1 प्लस करने ना हमने, n-2 प्लस n-3 प्लस सो ऑन 1 प्लस 0। इसको मैं ऑपोजिट भी कर सकती हूँ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 सो ऑन n-3 प्लस n-2 प्लस n-1। अब सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, जब हमारे पास 10 टर्म्स होते हैं, 1 प्लस 2 सो ऑन n-1 प्लस n टर्म्स हो, क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू n-1, यहाँ पे पुट करो n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल कितना आया n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स हमारे पास कोई भी ट्रायंगल ले लिया, मीन्स अपर ट्रायंगल ले लो चाहे लोअर, उसमें कितनी जीरोस आएंगी, इतने। और टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स उसमें n बाई n मैट्रिक्स है, तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हुए, इन दोनों को माइनस कर दो, इतने टोटल हो गए, इतनी जीरोस होंगी हमारे पास। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो नॉन जीरोस हैं वो कितने होंगे, टोटल में से जीरो वाले माइनस कर दो, n-1 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व इट, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, कितना आया n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मीन्स इतनी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन गलत कर दी, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ पे क्या बना n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतने तो क्या होते हैं, इतने n टर्म्स का सम भी तो इतना ही होता है, उतने ही हमारे पास क्या होंगे नॉन जीरो एलिमेंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखना। अनदर मेथड इज, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई अपर ट्रायंगल, यहाँ पे डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे n बाई क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो उसमें डायगोनल में कितने होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 बाई 2 क्रॉस मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 1 and 2, 3 बाई 3 क्रॉस मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मीन्स n बाई क्रॉस n एलिमेंट्स है, तो टोटल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हुए n। टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, जैसे 3 बाई 3 है, टोटल एलिमेंट्स होते हैं 9। सिमिलरली इन n बाई n मैट्रिक्स में कितने होंगे टोटल एलिमेंट्स, n स्क्वायर। मीन्स हमारे पास फिर बाकी जो इस डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी कितने बचे, इन दोनों को माइनस कर दो, इतने। मीन्स इतने हमारे पास क्या है, ये नॉन जीरो एलिमेंट्स। मीन्स जो n स्क्वायर माइनस n है, ये तो हमारे पास टोटल नॉन जीरो है, इसका हाफ, मीन्स इसमें से हाफ क्या होंगे ऊपर होंगे, हाफ क्या होंगे नीचे, मीन्स इतने एलिमेंट्स हैं अपर में, इतने एलिमेंट्स लोअर में है। अब टोटल जीरोस कितनी होंगी, इतनी होंगी, क्योंकि इतनी नीचे नीचे जीरो होती है, तो टोटल जीरोस इतनी होंगी। अगर कोई हमको पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो, इतने तो जो हमारे पास क्या है, इतने ही जीरो ऊपर है, मीन्स इतने ही एलिमेंट्स क्या है नीचे हैं। यहाँ पे कितने हैं n है। अगर हमको कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, इतनी नंबर ऑफ जीरोस आएंगे सिर्फ नीचे नीचे। अगर हमको कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं, इतने नॉन जीरो हैं, प्लस ये n वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये भी नॉन जीरो है, तो टोटल नॉन जीरो कितने हुए, टोटल नॉन जीरो मीन्स n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, व्हेन वी सॉल्व इट n square plus n divided by 2, that is n plus 1 divided by 2. Sorry. That is total number of non-zero elements.